नमस्कार उत्तराखंड। यूकेपीएससी एग्ज़ाम घोटाले में एक और एपिसोड लेकर के मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं। दोस्तों, आज 2-3 सवालों पे मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा और आप भी इस वीडियो को देखें और बढ़ चढ़ के अपनी राय दें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। सबसे पहला सवाल, आंदोलन का ऐलान छात्र संगठनों की ओर से कर दिया गया है, इस मामले पे क्या ठीक रहना चाहिए। दूसरा, क्या फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा को फिलहाल पोस्टपोन किया जाना चाहिए हालातों को देखते हुए, इस पे चर्चा करेंगे। और तीसरा, अन्य परीक्षाओं का भविष्य क्या, जो पहले परीक्षाएं हो चुकी हैं उनका भविष्य क्या इसमें सरकार कोई शॉर्टकट अपना रही है। आइए इन तमाम सवालों की चर्चा की शुरुआत करें। दोस्तों, सबसे पहला सवाल जो हमारे पास है कि आंदोलन का ऐलान, कल कुछ छात्र संगठनों के नेताओं का मैं वीडियो देख रहा था, तो उनके वीडियो से ये हमें पता चला कि उनने कहा कि भाई जल्दी हम इस मामले में आंदोलन करेंगे। और एक मेरे पास छोटी सी क्लिप आई थी, मैं आपको बताता हूँ कि उनमें से एक छात्र नेता है, उनका ये भी कहना था कि कोई हैं, वो बेरोजगार संगठन से जुड़े हुए लीडर हैं, कि हमारे पास पुलिस की भर्ती परीक्षा में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, लीकेज के सबूत पहले से थे, लेकिन हमने इस बात को जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो सकता था। ये कैसी बात हुई? आप नहीं बता के कैसे युवाओं के भविष्य को सिक्योर करने चले थे? अगर आपके पास एविडेंस होते हैं तो आपको पब्लिक करना चाहिए, मीडिया के पास रखना चाहिए। मन ही मन में रख के इन सबूतों का क्या कीजिएगा, एक प्रश्न आपसे ये भी होता है। और आंदोलन के लिए मैं समझता हूँ जो इन लोगों ने कॉल दिया है, हम भी इनका समर्थन करते हैं। पॉइंट नंबर 1 होना भी चाहिए, क्योंकि बच्चा दूर दूर पेपर देने के लिए जाता है तो उसको पता नहीं रहता कि भैया क्या हो रहा है, घर आने से पहले ही क्या पता पेपर लीक हो जाए, कितने समय तक ये पेपर को दोबारा री एग्जाम के रूप में बच्चे जो है देते रहेंगे। तो इसीलिए राष्ट्रनीति का पूरा नेटवर्क, और मैं अपने सभी दर्शकों से भी अपील करता हूं, जितने मेरे राज्य भर के समर्थक, मुझे चाहने वाले लोग हैं, उनसे अपील करता हूं कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हम सभी लोगों को भाग लेना है। लेकिन यहाँ पर जो लोग आंदोलन को लीड करने की सोच रहे हैं, उनको एक बात मैं बहुत साफ और 2 टूक शब्दों में बता दूं, आपको आंदोलन का ऐलान करना चाहिए, लेकिन थोड़ा और लोगों की आप राय मशवरा ले लीजिए, और लोगों से आप एडवाइस, सलाह तो कम से कम ले लीजिए। आप ये ना सोचें कि आप देहरादून में बैठ करके 25, 30, 50 लड़कों को बैठ करके वो करेंगे और उसके बाद कुछ काम हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं। देखिए, वीडियो में बहुत सारे लोग थे, हमने भी बहुत बुलंद आवाज़ में इसका विरोध किया था। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा तब जाकर के ये आंदोलन सफल हुआ और परीक्षा रद्द हो गई। हालांकि मैं रद्द कराना तो उसे नहीं चाहता था, मैं चाहता था कि सेपरेशन हो सकता तो होता, लेकिन कोई बात नहीं, अब रद्द हो गया तो हो गया। लेकिन रद्द कराना, री एग्जाम कराना, यह समाधान नहीं। समाधान है पूरे तंत्र को साफ सुथरा कराना, जैसे यूपीएससी होता है। तो ऐसे में इन आंदोलनकारी या जो आंदोलन करने वाले लोग कहते हैं कि भैया हम इसको साफ सुथरा बनाना चाहते हैं, तो आप लोगों से हमारी अपील है कि सबको साथ में लेके चलें। आप ये ना समझे कि हम देहरादून में बैठ के कोई फरमान जारी कर देंगे दिल्ली के बादशाह की तरह और पूरा राज्य आपके साथ खड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह जो लड़ते हैं, सभी को कॉन्फिडेंस में लीजिए। और आंदोलन रणनीति से होते हैं, भीड़ तंत्र से आंदोलन नहीं होते। हो सकता है 2-4 दिन आपको 100, 200, 500 की भीड़ दिख जाए, फिर छठे दिन से आपके पास कोई आएगा नहीं। और बैठने के लिए कई सारे बच्चे, एड इरीगेशन वाले देख लो, वो बच्चे वहाँ महीनों से बैठे हुए हैं। विधानसभा वाले जिनको निकाला था वो बैठे हुए हैं, जिन कर्मचारियों को निकाला हुआ था। क्या हो रहा है उस आंदोलन का? तो अनटिल और अनलेस आपकी रणनीतियाँ सही नहीं होंगी, कितने आंदोलन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी तो ठीक है, नहीं आई होगी तो फिर आप जाने, आपका आंदोलन जाने। खैर, फॉरेस्ट गार्ड को रद्द करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सवाल अब वही कौन बनेगा करोड़पति का एक प्रकार से 7 करोड़ रुपए वाला सवाल हो गया है। देखिए, हमारा ये बहुत स्पष्ट मत है, मेरा ये बहुत ही क्लियर कट मत है। और क्लियर कट मत इसलिए है क्योंकि हम ये कह सकते हैं बहुत स्पष्ट रूप से मैं इस बात को कह सकता हूं कि जब तक जांच नहीं होती,
देखो आयोग में चतुर्वेदी साहब पकड़े गए, तो चतुर्वेदी के और जो गुर्गे ABCD होंगे ना चेले चपाटे, वो तो अभी आयोग में ही मौजूद होंगे। क्या एक अकेला चतुर्वेदी इतने बड़े आयोग को मैनिपुलेट कर रहा था? ऐसा संभव है बगैर किसी की मदद के? ये भी तो नहीं है। तो जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, आपको पेपर करवाने की इतनी हाय हाय उत्तराखंड की सरकार को क्यों मची हुई है? और वैसे भी दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है, बच्चे बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए हैं। पटवारी के एग्ज़ाम रद्द होने के बाद बच्चों में हौस पौस हो गया है। वो बेचारे इन खबरों से यूट्यूब में ही पूरी तरीके से घुसे पड़े हुए हैं, पढ़ाई हो रही है उनकी चौपट। बात ये भी है, मैं सच बता रहा हूँ, झूठ बात है, मैं नहीं करता भाई। तो ऐसे में क्या इस पेपर के लिए बच्चों को मौका नहीं देना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि अन्य परीक्षाओं का भविष्य क्या? देखिए कई सारे जो एग्ज़ाम हैं, हमने पूछा था कि भाई पुलिस का पेपर लीक होने की बात सामने आ रही है, मीडिया में खबरें हैं, पटवारी लीक हो ही गया, LT JE आप इसके इंटरव्यू करा रहे हैं, मैंने सुना, कैसे? लेकिन इतनी हिम्मत है भगवान कहाँ से इन लोगों को आती है? इतने आरोप लग रहे हैं, इसके बाद भी प्रक्रियाएं जारी हैं। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, हाउ ये कैसे आप लोग ये डिसाइड किए हुए हो कि ये पूरी चीज़ें पारदर्शी है? और अब जांच में भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि इसमें एक बार CBI इंक्वायरी उत्तराखंड में हो ही जाए, क्योंकि SIT आपने बना दी, पहले भी आप इसको नहीं पूरी तरीके से क्लियर कर पाए, तो अब तो मतलब बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। और जिन जिन लोगों के पास सबूत हैं, उनसे फिर कहूँगा कि आप सबूत पब्लिक डोमेन में लाइए, महादेव की तरह विष अकेले मत पीजिए, ठीक है कि नहीं है? और अगर आप में से कोई और ऐसे व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं, देखिए आप इन लोगों को सबूत देते हैं, ये लोग पचा जाते हैं, तो 94 56 50 27 74 ये मेरा नंबर है। अगर आपके पास कोई एविडेंस होता है तो आप मुझे भेजिए, साक्ष्य के साथ भेजिए, मैं मीडिया पे प्ले करूँगा, मैं अपने गले में दबा के इनको नहीं रखूँगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। बहुत बहुत नमस्कार। अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर दीजिएगा और देखते रहिए राष्ट्रनीति उत्तराखंड।